गर्मी का समय आया, छुट्टियों का अवसर, और हमारे बलराम जी ने कृष्ण कन्हैया से द्वारका में कहा, कन्हैया चलो कुछ समय के लिए वृंदावन चल के आते हैं, छुट्टी का समय है। तो कन्हैया जी ने कहा, जब छुट्टियों का अवसर आता है तो सभी का मन होता है कि चलो कहीं घूम करके आए। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, दाऊ जी आप जाइए। बलदाऊ जी जैसे ही वृंदावन गए तो सभी ग्वालाओं से, गोपों से कहने लगे, चलो यमुना जी में स्नान करके आते हैं, बहुत समय हो गया स्नान किए हुए। तो सखाओं ने कहा, बलदाऊ भैया मारोगे क्या, इतनी तेज धूप है, इतनी कड़ी धूप में यमुना जी तक चल के जाएंगे तो हम तो बीमार पड़ जाएंगे, हम वहां नहीं जाने वाले। तो तुम्हारी क्या इच्छा है कि यमुना जी को यहीं बुला लें क्या? सखाओं ने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। तो बलराम जी वहीं खड़े खड़े कहने लगे, हे यमुने इधर आइए, हमें स्नान कराइए। तो यमुना जी ने भी हाथ जोड़ के कह दिया, ऐसे घर घर जाके अगर हम स्नान कराने लगे तो हो गया काम, हमारी तो कुछ महिमा ही नहीं रहेगी। जब आने से मना किया तो क्रोधित हो गए बलराम जी महाराज। निश्चय त्वाम लांग पापी तम माम वज्ञाये अन्यायासी माया होता, निश्चय त्वाम लांग लांगरेण सतधा कामचारिणी, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, अभी बताता हूँ। और मूसल अपने कंधे से, हल अपने कंधे से उतार करके जैसे ही यमुना जी को खींचने के लिए तैयार हुए, यमुना जी वहीं सामने प्रकट हो गई। बोलिए यमुना महारानी की। राम राम महाबाहो ना जानी तब विक्रम, यस्य कांसेन विधृता जगति जगतापति। इसलिए करने लगी, आप मैं आपके पराक्रम से अनभिज्ञ थी, मुझे जानकारी नहीं थी, क्षमा करना भगवान, मैं आपके सामने प्रकट हो गई, आप स्नान कर लीजिए। और इस प्रसंग को कहने का हमारा मतलब ये है कि बलराम जी इतने बलिष्ठ हैं कि जब तक बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ में संपन्न हुआ था, इतने बलिष्ठ हैं बलराम जी महाराज कि जब तक द्वारका में रहे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई भगवान श्री कृष्ण कन्हैया की ओर नजर उठा करके भी देखे।